हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसका जो मान्यता प्राप्त काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल का किस सभ्यता से संबंध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफिक बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये ध्यान रखना है, पुरातात्विक खुदाई इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल था जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? तो ये कालीबंगन स्थान था। और ये कालीबंगा जो स्थान था तो ये राजस्थान में पड़ता है और इसकी जो खोज की थी वो बीबी लाल ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहे की प्राप्ति इसमें नहीं हुई थी, यानी कांसे की इसमें जो है खोज हो चुकी थी, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रंगपुर के बारे में अगर पूछा जाए तो रंगपुर की जो खोज की थी तो आपको ध्यान रखना है ये एम.एस. वत्स ने की थी। और अगर पूछा जाए, देखो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और मोहनजोदड़ो की अगर खोज पूछी जाती है तो वो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और रोपड़ की खोज अगर पूछी जाती है तो वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और अगर लोथल की खोज पूछी जाती है तो देखो लोथल और रोपड़ दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। तो लोथल की जो खोज की थी वो S.R. राव ने की थी। चलिए आगे देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो यह घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा की अगर खोज पूछी जाए तो ये J.P. जोशी ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे बनावली की खोज पूछी जाए तो वो R.S. बिष्ट ने की थी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और अगर धौलावीरा की खोज पूछी जाए तो मैंने अभी बताया था कि J.P. जोशी ने की थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो ये वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि जो अभी बोलते हैं इसे, तो पहले इसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ जो है प्रारंभ हुआ था? तो ये भारत में ही सबसे पहले, यानी विश्व में सबसे पहले कपास की खेती आरंभ की गई थी। सैंधव सभ्यता की समकालीन जो थी वो मिस्र की सभ्यता थी, तो वो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ था वो मृतकों का टीला था। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो मुहर मिली है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और कालीबंगा के बारे में मैंने बताया था कि ये राजस्थान में पड़ता है स्थान। और इसकी जो खोज की थी, यानी इसके जो खोज करता थे, उत्खनन करता थे, तो वो बीबी लाल थे। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड जो है वो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं।
हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो ये सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा काल की मुद्राएं थीं तो उनके निर्माण में उन्हें बनाने के लिए सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग किया गया था। अब देखेंगे जो हड़प्पा की सीमा है चारों तरफ यानी चारों दिशाओं में, तो जो पूर्व दिशा में जो लगती है हड़प्पा की सीमा, तो वो देखेंगे आलमगीरपुर में जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है स्थान, और पश्चिम में अगर देखेंगे तो सुतका गैंडोर यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है स्थान, और अगर उत्तर में देखेंगे तो मांडा स्थान है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में अगर देखेंगे तो दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे कुछ स्थल हैं और उनके उत्खनन करता है और उनके वर्ष हैं और नदी है कि ये जो है स्थल किस नदी के किनारे है। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा स्थल जो है तो जो रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। और हड़प्पा स्थल जो पड़ता है वो मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो देखेंगे तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और वर्ष 1922 में इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने की थी, और यह लड़काना जना पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल स्थल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो खोज की थी वर्ष 1955 एवं 1962 में की थी और रंगनाथ राव ने की थी, और यह स्थान जो पड़ता है लोथल वो अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है। चनुदड़ो देखेंगे तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज वर्ष 1931 में की गई थी, और इसकी खोज जो की थी वो अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजूमदार ने की थी, और यह स्थान सिंध में पाकिस्तान में पड़ता है। कालीबंगा देखेंगे तो यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और इसकी जो खोज की गई थी वो वर्ष 1953 और 1960 में की गई थी, और इनके नाम याद रखेंगे। उत्खननकर्ता जो थे तो अमलानंद घोष थे, ब्रजवासी लाल थे एवं बीके थापर थे। तो चलिए इसके कुछ और इंपोर्टेंट प्रश्न है तो और उन्हें भी देख लेंगे हम। तो सिंधु सभ्यता, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी थी। और देखेंगे अगर सिंधु सभ्यता का अगर आकार पूछा जाए तो वो कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार है। देखेंगे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल क्या है, तो ये गनवेरी वाला है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक जो पुरा स्थल मिले हैं वो सरस्वती घाटी में मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं और इसे R37 के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, और हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं जिनके मध्य में गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। आगे देखेंगे हड़प्पा से मजदूरों के रहने के लिए बैरक मिली हैं जिनमें 15 कमरे भी मिले हैं। आगे देखेंगे जो लोथल में मकानों के जो दरवाजे खुलते थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, और धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों से भिन्न योजना में बसाया गया था। कालीबंगा में सड़कें एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य अगर अनुपात देखेंगे वो अनुपात मिलता है, तो वो जो गलियों का 1.8 मीटर चौड़ी थी और सड़कें भी जो थी वो इसके गुणांक में ही थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे कालीबंगा से पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, और सिंधु सभ्यता का जो समय था तो वो हमने पहले इसमें देखा था कि वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण भी मिला है, और सैंधव धर्म में यानी सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक पूजा मात्र देवी की होती थी। तो ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं, और मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम इस पर बौद्ध धर्म पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।